तपस्वियों की तपोभूमि के रूप में विख्यात है बणी बुहाना झुंझुनू राजस्थान। श्री श्री 1008 गंगानाथ जी महाराज का ये आश्रम है। यहाँ अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया वाली उक्ति चरितार्थ होती है। क्योंकि यहाँ जो भी कोई आता है अपनी समस्या लेकर के आता है, इस आश्रम में बुहाना बणी आश्रम में श्री गंगानाथ जी के आश्रम में आते ही वो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आप देख रहे हैं कि गंगानाथ जी आश्रम का ये मेन मुख्य द्वार के अंदर घुसने के बाद दूसरा जो है द्वार है। आप अंदर देखेंगे चारों तरफ ये हरियाली, बरगद के बड़े बड़े पेड़ और इनके ऊपर रहने वाले राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ अनेक भांति प्रकार के पौधे पक्षी यहाँ विराजमान हैं। चारों तरफ ये मंदिरों से भरा ये क्षेत्र आपको अपनी तरफ आकृष्ट करता है। यह हरियाली आपके मन को मोह लेती है। आश्रम में आने के बाद में कोई भी अगर यहाँ आता है तो प्रसाद के बिना उसको यहाँ के जो सेवक हैं वो जाने नहीं देंगे। और आप देखेंगे कि कितने ज़बरदस्त दाल बनी हुई है और उसके साथ साथ एक फलका है, रोटी है। तो यहाँ इस प्रसाद के बिना कोई भी जो है वो जा नहीं सकता। तो आपको भी अगर कभी मौका मिलता है तो आश्रम में ज़रूर शिरकत करें। अब हम जो है प्रसाद लेने के बाद में अब आपसे पुनः लाइव होंगे। गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लिए चलते हैं बुहाना के एक प्रसिद्ध नाथ संप्रदाय की एक कड़ी, और जिसमें खड़े श्री महाराज, जिनका गंगानाथ जी नाम है, उन्होंने यहाँ खड़े तपस्या की है। 12 साल तक खड़ी तपस्या इन्होंने यहाँ पर की है। नाथ संप्रदाय की सबसे बड़ी है हठ योग साधना। तो उस हठ योग साधना की एक कड़ी में महाराज गंगानाथ जी ने यहाँ इस पावन धरा को अपने आशीर्वाद से सिंचित किया। साथियों, आप देख पाएंगे यहाँ से जो आप एक दिखाई दे रहा आपको जो चादर लगी हुई है, महाराज की समाधि भी यहीं है और यहीं महाराज जी समाये थे अभी पिछले ही दिनों में। तो मैं इनके द्वारा स्थापित इस चमन, इस अमन और जो बुहाना की बणी में कहीं नामो निशान नहीं था। संतों की स्थली है ये। और यहाँ देखिएगा महाराज जी ने किस प्रकार से अमन किया है। और लोग पूरे भारत से ही नहीं, विश्व से बहुत सारे लोग बाबा का जो आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए आज भी यहाँ आते हैं। तो आइए आज आपको खड़े श्री धाम बुहाना की बणी के दर्शन करवाते हैं। और आप सब देखेंगे कि यहाँ पर सेवा करने वाले सेवक भी 24 घंटे यहाँ सेवा करते आपको नजर आएंगे। जैसे इनको पता चलता है कि न्यूज़ चैनल के लोग आए हैं तो आप देखेंगे कितने सारे साथी, कितने सारे बाबा के सेवक हमारे साथ हो जाते हैं। तो मैं एक बार सभी सेवकों का भी चैनल पर धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि एक बार मुझे, मेरे साथियों को और चैनल से जुड़े हुए लोगों को अपने इस आश्रम का जो है दर्शन जरूर कराएं। आप साथियों जानेंगे कि बाबा ने यहाँ गौओं के पालक के रूप में जाने जाते हैं। हजारों की तादाद में बुहाना की बणी में जो गायें चारे के लिए भटकती रहती थी, उन गायों को बाबा ने यहाँ आश्रय दिया। एक एक दिन खुद गायों के जो पंचगव्य थे वो इकट्ठा करते थे। गायों के गोबर उठाना ये तो उनके लिए आम बात थी। तो आइए आज चलते हैं आश्रम में। विचित्र आश्रम है और लोगों की आस्था का केंद्र है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी इस आश्रम का जो शुभ आशीष है, शुभ फल है, वो आप लोगों को मिले। तो आइए चलते हैं आश्रम में, हर एक चीज से आपको जोड़ते हैं। देखिएगा कितनी लंबी और बड़ी गौशाला है। यहाँ सेवा करने वाले लोग सेवा करते रहते हैं और नाथ जी बीच बीच में गायों की देखभाल और चारे की देखभाल स्वयं करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अभी गायों को चारा डालने का समय हो गया है। तो नाथ जी खुद आकर के अपनी नज़रों के सामने देखते हैं कि गायों को चारा किस प्रकार से डाला जा रहा है। गायें हैं वो अपनी जगह पे हैं, छोटे बछड़े यहाँ पर कितने आराम से मस्तियाँ ले रहे हैं। और जैसे अभी गायें थोड़ी देर में आएंगी तो बछड़े अपनी अपनी जो है माँओं के पास चले जाएंगे। बड़ी आराम से इत्मीनान से बैठे दिखाई दे रहे हैं। लोगों का आकर्षण का केंद्र भी जो सामने आप हरा दिखाई दे रहा है आपको, ये गायों के लिए चारा है। और चारों तरफ यहीं पर पैदा किया जाता है हरा चारा, बाहर से नहीं लाया जाता है। जो लोग सेवक हैं सेवा करते समय यहीं। तो आप और देखिएगा गौशाला में पंखे, मतलब गौओं के लिए इतनी सेवा। चारों तरफ गर्मियों के समय में आप देखेंगे कि पंखे लगे हुए हैं ताकि गौओं को गर्मी ना लगे। तो देखिए कि कितने सारे सेवक, जैसे गौओं के लिए चारा डालने का समय हुआ है तो सारे के सारे लोग एक साथ यहाँ आ जाते हैं और इसी काम में लग जाते हैं।
और महात्मा जी खुद अपनी देख रेख में यहाँ लगे रहते हैं गौशाला में अपनी सेवा के साथ। साथियों, कितनी बड़ी गौशाला है और महाराज जी जैसे ही गौशाला में घुसते हैं सारी गायें उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं, क्योंकि गायों के प्रति महाराज जी का प्रेम और महाराज जी का गायों के प्रति प्रेम यहाँ अपने आप उमड़ता दिखाई दे रहा है। और यहाँ फिर से देखिएगा ये गायें हैं आराम से अभी चारे की बस इंतज़ार में ही हैं। और एक बार चारे से पहले आश्रम के जो महंत हैं वो एक बार इनसे मिलने के लिए आते हैं, ताकि गायों को ये महसूस हो जाता है कि अब हमें चारा मिलेगा। अपना हरियाणा देखिएगा जैसे ही महाराज जी उसकी तरफ गायों की तरफ बढ़ते दिखेंगे तो गायें अपने आप उनकी तरफ आ जाती हैं। क्या कितना गजब का गायों के प्रति, गौ माता के प्रति जो प्रेम है। आप देखेंगे चारों तरफ से गायें घिर करके उमड़ करके यहाँ तक महाराज जी तक आ जाती हैं। चारों तरफ हलचल मच जाती है जैसे ही गायें आती हैं। अब जो बैल आपको दिखाई दे रहा है, सांड जो दिखाई दे रहा है, ऐसा जो नंदी महाराज के नाम से यहाँ महाराज जी इनको पुकारते हैं। और ये सारी गायें हैं, ये सारी देसी गायें हैं। देसी गायों का इतना बड़ा समूह आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। और ये जैसे महाराज जी यहाँ आए हैं तो लगता है कि आज ये नंदी नाराज हैं, तो मुझे लगता है कि शायद दूर दूर हैं, नहीं तो इतना समय बताते हैं कि लगाते ही नहीं हैं। तो सारी देसी गायें हैं। और देखिएगा मेरा भी आज सौभाग्य है कि इतनी गौओं के आश्रम में मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। महाराज जी के साथ कैसे बातें करते नजर आ रहे हैं बैल के साथ, क्योंकि आज लगा नाराज हैं तो अब वो जा चुके हैं। अपनी नाराज़गी इतनी रहती है तो वहाँ तक पहुँच गए हैं। महाराज जी के साथ आराम से अब रुक जाते हैं। यहाँ जो सेवा करने वाले हैं बता रहे हैं कि यहाँ गायें 30-30 लीटर भी दूध देने वाली आपको यहाँ मिल जाएंगी। 30 लीटर दूध की गाय है ये। और नंदी महाराज तो आपने देख ही लिया होगा, कितना इतने बड़े सुडोल शरीर वाले आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे। के लिए हरा चारा लाया जा रहा है। मैंने अभी आपको बताया था कि बड़े सही समय पे हम लोग उपस्थित हुए हैं यहाँ। कैसे गायों के लिए हरा चारा काटते नजर आ रहे हैं। प्रत्येक गाय के लिए यहाँ हरा चारा और उसके साथ साथ जो वो खाते हैं बड़ा पौष्टिक चारा इनको यहाँ पे दिया जाता है। तो आप सबको भी मैं कहूँगा कि सेवा के लिए अगर मौका मिलता है तो आप भी एक बार जरूर आएँ। के लिए जो चाट वगैरह जो बनाया जाता है तो मैं बात करना चाहूँगा भाई, चाट में महाराज जी क्या क्या मिलाते हो आप? इसमें भी सेंधा नमक है, सेंधा नमक, गेहूं का दलिया और कुछ गुड़ मिला देते हैं, गुड़ मिला देते हैं और थोड़ा बहुत मेथी डाल देते हैं। खाने के लायक रख लेते हैं, उसमें दूध डाल देते हैं। अच्छा, गायें जो दूध देती है बाकी आप सब चाट में डाल देते हो इसी में? हाँ, घी और दूध भी। क्या बात है, मतलब गायों का दूध जितना आवश्यक होता है आश्रम के लिए उतना रख लेते हैं, बाकी सब गायों को ही दे देते हैं। क्या बात है, गौ सेवा के लिए इतना बड़ा योगदान। देखिएगा ये आश्रम की एक अलग सी पहचान है। ये जो बछिया आप देख रहे हैं, दिखने में आपको दिखेगा गाय है, मात्र 2 साल की बछिया है। और आप देखिएगा कितना बड़ा शरीर, ऊंचाई देखिएगा इसकी, आप खुद देखिएगा ऊंचाई कितनी है, 65 सेंटीमीटर। ये भी एक गजब की पहचान है यहाँ आश्रम में। एक अजब गजब की चीजें हैं। बछिया अब आगे मान लीजिए बछिया पैदा होगी और अगर बछड़ा हो जाता है तो एक नस्ल भारत के लिए एक बड़ी गजब की रहेगी कि नस्ल सुधरेगी इससे। तो आप देखिएगा कितनी छोटी सी वह उम्र और इतनी हाइट और इतना ये, तो एक नई आगे जो खेप बनेगी, एक वंश बनेगा, बहुत बेहतरीन वंश बनेगा। ये देखिएगा महाराज जी अपने आप अपने खुद की निगरानी में गायों की सेवा करवाते हैं। आपको यहाँ के आश्रम का जो शुरुआत थी, इसके अंदर देखेंगे वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा अभी, जहाँ से गंगानाथ जी महाराज ने अपनी तपस्या की शुरुआत बनी बुहाना झुंझुनू राजस्थान में शुरू की थी। देखिएगा कितना अमन और चैन यहाँ दिखाई देगा आपको। तो आइए चलते हैं बाबा की उस शुरुआती जो उन्होंने कदम यहाँ बुहाना की बनी में रखे थे, वो ये जगह है। इतना अमन और चैन। ये जो आप धोना देख रहे हैं, यहाँ से गंगानाथ जी महाराज ने अपनी तपस्या की शुरुआत की थी। आज बुहाना बनी हुई ये तपोभूमि अपने आप में उनकी तपस्या की गाथा कह रही है। और ये वो जो आप पेड़ देख रहे हैं बिल्कुल सूख सा गया है, इस पेड़ के नीचे उन्होंने अपनी तपस्या आज से 20-22 साल पहले, 30 साल पहले लगभग उन्होंने अपनी तपस्या प्रारंभ की थी। तो एक उनके सेवक हैं। मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगा कि भाई महाराज जी जब आए थे तो उनके बारे में, आप यहाँ काफ़ी दिनों से सेवा कर रहे हैं, आप हमें इस आश्रम के बारे में, उस पेड़ के बारे में जो आपने देखा है, आप हमें बताइए।
सबसे पहले अपने गुरु का आशीर्वाद लेके बुहाना की बड़ी पहुँचे थे जी। और वहाँ पर आके ये जाल का जो वृक्ष था हरा भरा था उस टाइम, और यहाँ एक बियाबान जंगल था, यहाँ पर आके उन्होंने अपना चिमटा गाड़ के यहीं तपस्या शुरू की। सबसे पहले 12 वर्ष तक खड़ी तपस्या की। तो जो उनके पैर जो थे ना जी। वो भी देखो जैसे कि इंसान का पैर टिकता है, वो भी गऊ के पैर की तरह हो गए थे। ऐसे पैर घूम के उनके एकदम पैर भी घूम गए थे नीचे से। हमेशा ये 12 साल खड़े रहने की वजह से हाँ पाँव में सूजन आ गया था। बताते हैं कि पाँव में शायद कीड़े भी गिर गए थे, यहाँ तक घुटनों तक, है ना, घुटनों तक। बहुत तपस्या की थी बाबा ने, यार देखो उनके यहाँ पर जंगल में मुनक कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोता हुआ आएगा, हंसता हुआ जाएगा, यहाँ से कोई निराश नहीं जाता जी। अभी बाबा गंगानाथ खड़ेश्वरी जो है उन्होंने 16 छोड़ दिया है। अभी धरती पर जो बाबा मौजनाथ विराजित है। तो मैं आपसे, आप यहाँ काफ़ी दिनों से सेवा कर रहे हैं, मैं आपसे ही निवेदन करूँगा कि आप मौजनाथ जी से भी एक बार हमारे दर्शकों का अगर आशीर्वाद दिलवा दें। बाबा मौजनाथ से मैं आपका परिचय कराता हूँ। जी जी जी, चलिए सर। का देखिएगा आश्रम में अपने आप कितना गजब का ये भवन बनाया गया है, और यहाँ चारों तरफ सत्संग भजन कीर्तन यहाँ होता है, और लोग यहाँ बड़ी आस्था से पूरे भारत में से लोग यहाँ आते हैं। तो साथियों, आज गंगानाथ आश्रम बुहाना की बनी में मैंने आपको ये दर्शन करवाए, और मुझे बेहद विश्वास है कि आप भी अगर कभी आपको मौका मिलता है तो गायों की सेवा करने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। आश्रम में अगर कभी आपको मौका मिलता है तो निसंदेह आप यहाँ जरूर आप आइएगा। कौन कह देगा कि इतने घने जंगल में इस तरह की कलियाँ, इस तरह का आश्रम खिलता होगा। तो मैं सभी को इस